the M phase of the cell cycle, that is the divisional phase of the cell cycle. M phase को हम लोग बोलते हैं क्या? डिविजनल फेज. हम लोगों ने सेल साइकिल में देखा इंटरफेज को. इंटरफेज में जैसे सेल क्या होता है, सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है क्या? सेल डिवीजन के लिए. एक्चुअल सेल डिवीजन किसमें होता है? एम फेज में सेल डिवीजन होता है. तो सेल डिवीजन अगर देखा जाए, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सेल डिवीजन. वन इज योर माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन, अनदर इज योर मेयोसिस टाइप ऑफ डिवीजन. माइटोसिस टाइप ऑफ डिवीजन कौन से सेल्स करते हैं? मोस्टली द वेजिटेटिव सेल्स और द सोमैटिक सेल्स. व्हाट आर सोमैटिक सेल्स? सोमैटिक सेल्स अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में देखोगे, बॉडी में जितने सारे सेल्स हैं except your germinal cells, that is your sperm and ovum, all are called as your somatic cells. These somatic cells are going for the division by means of your mitosis process. So most of the time somatic or vegetative cells, they are going for your mitosis, okay? And mitosis can also be called as your equational division. क्यों equational division इसको बोला जाता है? क्योंकि जो सेल माइटोसिस डिवीजन को फॉलो करके डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स फॉर्म करता है, उनके केस में द डॉटर सेल विल बी हैविंग द इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दैट ऑफ द पेरेंट सेल. पेरेंट सेल के पास जितना नंबर क्रोमोसोम होगा, वही उतना ही नंबर का क्रोमोसोम डॉटर सेल के पास आएगा. सो द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल एंड द डॉटर सेल will be equal. That's why it is called as your equational division. It was first discovered by your Stasberger in case of your plant, mostly in the Transdiscasia plant में उन्होंने डिस्कवर किया था. एनिमल के केस में डिस्कवर किया था इस प्रोसेस को फ्लेमिंग ने. नेक्स्ट, another type of cell division process. दूसरे मेथड से भी कुछ सेल डिवाइड करते हैं, मोस्टली योर जर्मिनल सेल्स लाइक योर स्पर्म एंड ओवम. दैट प्रोसेस that method is your meiosis process. meiosis process को reductional division भी बोला जाता है. जनरली पाया जाता है in case of your sperm and ovum. तो इसको reductional division क्यों बोला जाता है? Here, whichever the cell is following this method of your cell division, they will be having half the number of chromosome that of the somatic cell. somatic cell से chromosome number उनका half होगा हमेशा. सपोज अगर हम लोगों ने देखे, अगर हमारे बॉडी में सोमैटिक सेल्स में अगर हम लोग देखें क्रोमोसोम नंबर अगर 46 है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसी तरह से अगर हम लोग स्पर्म एंड ओवम में अगर अपना क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, इट विल बी हाफ दैट ऑफ द सोमैटिक सेल, दैट इज योर 23. दैट मींस दे आर हैविंग योर हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जा रहा है. इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग देखते हैं द फर्स्ट सिंपल प्रोसेस, दैट इज योर माइटोसिस, जो कि मोस्ट ऑफ द सोमैटिक सेल एंड वेजिटेटिव सेल फॉलो करते हैं. माइटोसिस में क्या होता है? हियर आल्सो यू विल फाइंड योर टू फेजेस. मैंने बताया था कोई भी सेल अगर डिवाइड करता है, इट विल बी गोइंग फॉर योर न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट, व्हिच विल बी फॉलोड बाय योर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. न्यूक्लियर डिवीजन को बोला जाता है क्या? कैरियोकाइनेसिस. कैरियन वर्ड इज रिलेटेड टू योर न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज योर कैरियोकाइनेसिस. एंड द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन इज कॉल्ड एज योर साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस में अगर देखोगे तुम, तो इसमें यहाँ पे भी बहुत सारे सब फेजेस हैं. फर्स्ट इज योर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. So we will be discussing the karyokinesis in detail. Let's come to your karyokinesis process. First of all देखो, जब एक सेल इंटरफेस कंप्लीट कर लेता है तो वो किस तरह से दिखता है. So if you are going for the biological experiment, अगर आपके लैब में अगर आप लोग स्लाइड्स देखोगे, तो आप उस स्लाइड में डिफरेंट फेजेस के सेल के स्ट्रक्चर्स को आप देख पाओगे. किस तरह से किस फेज में किस तरह से सेल दिख रहा है, वो सबको आप देख पाओगे माइक्रोस्कोप के द्वारा. तो यहाँ पे देखो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये बताया जा रहा है, जब एक सेल इंटरफेस कंप्लीट कर लेता है, सारा का सारा चीज वो रॉ मटेरियल प्रिपेयर कर लेता है सेल डिवीजन के लिए, तो वो कैसा दिखता है?
This is a structure of cell during the interphase ending. क्या होता है, इंटरफेस खत्म होने वाला है, सेल डिवीजन एम फेज स्टार्ट होने वाला है. तो एम फेज स्टार्ट होने से पहले इंटरफेस में जो सेल होता है उसमें क्या होगा, इट इज द सेल विच इज हैविंग योर साइटोप्लाज्म. द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन विल बी स्टार्टिंग. मैंने बोला था एस फेज में सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है. उसके साथ धीरे धीरे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये देख रहे हो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका क्या होगा, डिसअपियर होने लगेगा. क्रोमैटिन फाइबर्स, इट विल बी स्टार्टिंग फॉर कंडेंसेशन, ताकि वो बना सके क्या, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज योर क्रोमोसोम्स. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेल, that is at the end of the interphase. Next come to your first phase of your karyokinesis, that is your prophase. Karyokinesis start होता है किसके द्वारा, प्रोफेज के द्वारा. प्रोफेज में क्या होगा, यहाँ पे देखो centriole has already been divided and it is moving towards the pole. ये सेल है, ये सेल के दो पोल्स हैं, ये एक पोल है, ये एक पोल है. So दोनों सेंट्रियोल, ये ब्लू कलर के देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये दोनों सेंट्रियोल जा रहे हैं कहाँ पे, पोल्स की तरफ जा रहे हैं. धीरे धीरे आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर होने लगा है, ठीक है. एंड द क्रोमैटिन रेटिकुलम दैट हैज बीन कंडेंस्ड into the rod like structure, that is your chromosome. यहाँ पे देखो, आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, this is the chromosome. यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, मगर यहाँ पे वो क्रोमोसोम्स की तरह दिखाई दे रहा है. दिस इज द अर्ली प्रोफेज. ओके, लेट प्रोफेज में क्या देखोगे, लेट प्रोफेज में यहाँ पे देखो डायग्राम, सेंट्रियोल्स आपके दोनों पोल्स की तरफ पहुंच चुके हैं. मैंने बताया था कि सेंट्रियोल्स का मेन काम क्या है, they are producing fibers, that fibers are called as your spindle fiber, spindle fiber क्या करेंगे, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं, जो कि यहाँ पे फॉर्मेशन डुप्लीकेशन हो चुका है हम लोग का, वो they have been converted into two sister chromatids. तो यहाँ स्पिंडल फाइबर जाके सिस्टर क्रोमैटिड्स के सेंट्रोमियर के साथ अटैच होंगे. तो यहाँ पे जो आपका क्रोमोसोम्स रहेगा तो इस तरह से, तो यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ये क्रोमोसोम के दो आर्म है, तो यहाँ पे आपके अटैच होगा क्या, आपका स्पिंडल फाइबर. ओके, सो हियर इन द लेट प्रोफेज जब धीरे धीरे एंड होते आ रहा है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स बना चुके हैं, क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स बना चुके हैं. आपका सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर चुका है और स्पिंडल फाइबर जाके अटैच हो चुका है टू द सेंट्रोमियर्स ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स. दिस इज ऑल अबाउट योर प्रोफेज, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर कैरियोकाइनेसिस. देन कम टू द नेक्स्ट फेज. नेक्स्ट फेज ऑफ योर कैरियोकाइनेसिस इज योर मेटाफेज. Here you can see the diagram of metaphase. Metaphase में क्या हुआ, यहाँ पे देख रहे हो सेल है, सेंट्रियोल भी दोनों पोल्स में प्रेजेंट है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुका है. अब यहाँ पे देखो, ये जो क्रोमैटिड्स हैं, they are being aligned on the equatorial plane. पहले तो ऊपर नीचे होके प्रेजेंट थे, मगर अब देखोगे वो बीचों बीच इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो चुके हैं, एक लाइन में इक्वेटर के ऊपर अलाइन हो चुके हैं. सो ये जब तुम लोग स्लाइड में देखोगे, स्लाइड में अगर देखोगे, अगर इक्वेटोरियल प्लेन में अगर एक लाइन में अगर क्रोमोसोम अलाइन होके हैं, देन आप ये बता सकोगे कि दिस इज द फेज, दैट इज द मेटाफेज ऑफ द सेल. सो मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमैटिड्स आर अलाइन्ड ऑन द इक्वेटोरियल plane. This is the main feature of the metaphase. Then come to the next phase. अब metaphase से हम लोग जा रहे हैं next phase को, that is your anaphase. Okay? Anaphase में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो anaphase में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमैटिड्स के साथ तो आपका स्पिंडल फाइबर अटैच हो चुका है. Now the spindle fiber they starting for contraction. ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन होने लगेंगे और ये क्रोमैटिड्स को पोल की तरफ खींचते हुए लेते जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्रोमैटिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे
क्रोमाटिड का. These are the sister chromatids moving towards the poles by means of the contraction of the spindle fiber. This is the structure of the anaphase. Okay. उसके बाद क्या होगा? The next phase is your anaphase के बाद next phase है आपका telophase. telophase में क्या होगा? धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्शन करते करते आपका स्पिंडल फाइबर सारे क्रोमाटिड्स को लेके चला जाएगा कहाँ पे? पोल पे. यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ द टेलोफेज. टेलोफेज में यहाँ पे देख रहे हो सारे क्रोमाटिड्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं. ठीक है, यहाँ पे दोनों सारे क्रोमाटिड्स दोनों पोल पे पहुंच चुके हैं. यहाँ पे सेंट्रियोल भी प्रेजेंट है. आपका वो सेंट्रोजोम में कन्वर्ट होने वाला है. फिर से आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन रीअपियर्स. ओके, अब जो भी कुछ सेल ऑर्गेनल है वो भी अपीयर हो रहे हैं धीरे धीरे. नाउ एट द टेलोफेज यू विल सी दैट न्यूक्लियस at both the end of the pole of the cell will be present. And another feature you will see that in case of your telophase there will be the invagination in the center. यहाँ center में एक invagination हो रहा है. यहाँ पे एक invagination दिखाई देगा telophase के end में. ये invagination धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस के टाइम पे और डीप होते जाएगा. So this is all phases of your karyokinesis, जिसमें हम लोगों ने देखा प्रोफेज में क्या हो रहा है. प्रोफेज में हम लोग क्रोमोसोम्स देख रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्रोमाटिड्स देख रहे हैं, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन देख रहे हैं. उसके बाद मेटाफेज में हम क्या देख रहे हैं? क्रोमाटिड्स इक्वेटोरियल प्लेन में अरेंज हो चुके हैं. फाइबर स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के द्वारा अटैच हो चुके हैं. उसके बाद मेटाफेज से एनाफेज जाएंगे तो उसमें क्या दिखा कि आपके जो भी क्रोमाटिड्स हैं वो पोल की तरफ खींचते हुए चले जा रहे हैं. किसके द्वारा? स्पिंडल फाइबर के द्वारा. स्पिंडल फाइबर उसको खींच के लेते जा रहा है पोल्स की तरफ. हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ योर क्रोमाटिड्स. मैंने बताया था सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये सारे क्रोमोसोम्स जो हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर, एल शेप स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर आप सब देख पाओगे इन केस ऑफ योर एनाफेज. एनाफेज में आपको मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे डिफरेंट शेप में. देन उसके बाद एनाफेज के बाद टीलोफेज में क्या होगा? दोनों जो भी क्रोमाटिड्स हैं वो सब पहुंच गए हैं दोनों पोल्स के पास. और नाउ द क्रोमाटिड्स आर नाउ गेटिंग सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. पहले यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसअपीयर हो गया था, मगर टीलोफेज में फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होगा. ओके, and you will see a invagination in the middle of the cell during the end of the telophase. Now come to the last process, that is your cytokinesis. Cytokinesis में क्या होगा? Now the invagination or the furrow is getting deeper and deeper and is trying to divide the cell along with the nuclear content and the cytoplasmic content. So यहाँ पे देख रहे हो साइटोकाइनेसिस में ये फुरो आपका अंदर की तरफ जा रहा है इस तरह से और टोटली इस पूरे एक सेल को डिवाइड कर रहा है दो सेल में. So at the end of the cytokinesis you will find two daughter cell. This cell will be dividing and it will be forming two daughter cell which will be having equal number of chromosomes that of the parental cell. Parental cell के पास जितना नंबर का क्रोमोसोम होगा उतना ही क्रोमोसोम नंबर होगा किसके पास? डॉटर सेल के पास. This is all about your mitosis. We will see the significance of mitosis. Mitosis का significance क्या है ये देखेंगे. This is all about your mitosis.